कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण। प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय परम पूज्य पाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांडों में जहां तहां विराजमान भगवान के इस आनंदमय सत्संग का श्रवण करने वाले सभी भगवान के प्रेमी जनों का हम हृदय से बार बार अभिनंदन करते हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। तो यहाँ पर आप सभी भगवान के प्रेमी जन हमारे साथ में परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की दिव्य वाणी में श्रीमद् भागवत महापुराण के चिंतन यानी कि उसका विचार तात्पर्य क्या है, इस विषय में आप श्रवण कर रहे हो। भगवान नाम की समीक्षा बताई गई इस 6वें स्कंद में, जिसको पोषण स्कंद कहते हैं। पोषण माने पुष्टि स्कंद, यानी कि जैसे बगीचा में देखभाल करने वाला माली जो है स्वस्थ पौधों की ओर कम दृष्टि रखता है और जो कमजोर पौधा हैं उनकी निराई गुड़ाई छटाई आदि करके उसको उन्नत करने का कार्य जो करता है, उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा भगवान भी जो कुशाधन है निषाधन है ऐसे जीवों का उद्धार कल्याण करने के लिए भगवान करते हैं। भगवान के नाम में प्रमेय का बल बताया गया। प्रश्न ये बना कि मृत्यु के समय कोई भगवान के नाम का उच्चारण, कीर्तन, श्रवण या स्मरण कैसे कर सकता है, क्योंकि मृत्यु का भय रहता है। जीवन में हमने सांसारिक वस्तुओं से आसक्ति की है, उन वस्तुओं को छोड़ने में भय लगता है, डर लगता है, और उस समय वो ऐसा समय है कि उस समय कोई दूसरा साथ नहीं दे सकता। इसलिए भगवान का स्मरण कैसे हो, क्योंकि उस समय तो सन्निपात रोग जैसी अवस्था हो जाती है, अपने आप में शरीर रहता नहीं है। जठराग्नि भी मंद हो जाती है, प्राण भी क्षीण हो जाते हैं, इंद्रियां भी धीरे धीरे अपने मूल की ओर लुप्त होती चली जाती हैं, मन मूर्छित हो जाता है, बुद्धि भी उस समय सुषुप्ति अवस्था में चली जाती है। तो अब बताइए कि उस समय भगवान का नाम कैसे सुने, कैसे भगवान का स्मरण करें, कैसे भगवान के नाम का उच्चारण करें, क्या करें? ये प्रश्न बड़ा आवश्यक है, क्योंकि जन्म जन्म मुन यतन कराई अंत राम कहे आवत नहीं। क्योंकि मृत्यु का जो समय है, अंत समय, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम,
जब इस शरीर का त्याग होता है तो अंत समय पे भगवान का स्मरण कैसे हो, प्रश्न यही बड़ा आवश्यक है। मृत्यु के क्षण से पहले तो नाम उच्चारण हो ही सकता है, लेकिन मृत्यु के समय कैसे होए? तो बोले कि भाई मृत्यु से पहले कितने पहले? बोले इतने पहले कि जिसके पश्चात और मृत्यु के पहले पाप कर्म ना हो। प्रायश्चित कैसा करना चाहिए कि जब तक हमारी अब मृत्यु होए, जब तक हमारा ये देह त्याग होए, अभी से हमने संकल्प लिया कि कोई भी हम पाप कर्म दूषित कर्म नहीं करेंगे। कब तक? बोले मृत्यु पर्यंत तक। तो नाम की उच्चारण में इतना सामर्थ्य है कि अनादि संचित संपूर्ण पाप राशि को तत्क्षण भस्म कर देता है। भगवान के नाम की असीम महिमा है, अनंत महिमा है, और मृत्यु के अनंतर पाप का फल भोगने के लिए फिर जीव को शेष नहीं रहता है। मनुष्य भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। कब? जब वो निश्चय कर लेता है, प्रायश्चित कर लेता है कि आज के पश्चात मैं अब कभी कोई अपराध नहीं करूंगा, कोई दूषित कर्म नहीं करूंगा, मैं तो एकमात्र ईश्वर की शरण रह करके, उनके शरणागत रह करके उन्हीं की सेवा अर्चना करूंगा। तो फिर उसका कल्याण हो जाता है। इसमें शास्त्र प्रमाण है। कैसे प्रमाण है? कि जीव अनादि है, अंतःकरण अनादि है, कर्म अनादि है, तो पापों की कोई गणना नहीं है। बताइए महाराज, जब पापों की कोई गिनती नहीं है, अनंत पाप हैं, तो पापों का प्रायश्चित नाम उच्चारण से पाप राशि कैसे भस्म हो जाएगी? विश्वास नहीं होता है। ठीक है, विश्वास तो नहीं होता, परंतु भाई ये विचार तो करो कि विश्वास क्यों नहीं होता है। इसलिए कि आपने शास्त्रीय प्रणाली से पाप और पुण्य का निश्चय नहीं किया है। आपने निर्मूल अनुमान के बल पर एवं गतानुगतिक अंध परंपरा के अनुसार पाप पुण्य की कल्पना कर ली है। क्योंकि पाप और पुण्य किसी को दिखते नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं होते, और ऐसा भी नहीं है कि काल्पनिक हों। वो केवल शास्त्र के द्वारा ही, गुरु के द्वारा ही समझे जा सकते हैं। शास्त्र में ही पाप और पुण्य का वर्णन है। तो इसका कारण ये है कि सृष्टि का मूल उपादान, चाहे ब्रह्म हो, चाहे माया हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे शून्य हो, चाहे चित्त हो, चाहे पंचभूत हो, चाहे अज्ञान हो, कुछ भी हो, है एक ही, और उसमें स्वाभाविक पाप पुण्य की विभाजक रेखा नहीं हो सकती। विशेष विशेष परमाणुओं में भी पाप पुण्य के संस्कार नहीं होते। वो तो केवल शास्त्रीय संस्कार से, संविधान से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए वे कब और कब मिट जाते हैं, इसका निश्चय भी तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थित हो, ये शास्त्रों में प्रमाणित है। शास्त्र स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भगवान के नाम उच्चारण में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि वो पाप राशि को भस्म कर देते हैं। अतः नाम उच्चारण के बाद मृत्यु पर्यंत यदि कोई पाप ना होए तो कल्याण का मार्ग खुल जाने में किसी प्रकार की बाधा नहीं रहती है। जब यमराज के दूत, धर्मराज के दूत अजामिल को लेने के लिए आए और अजामिल ने नारायण नाम का उच्चारण किया, नाम आभास से ही वहां भगवान के पार्षद आए। पार्षदों ने अजामिल की रक्षा की। अजामिल ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो उसको भरोसा हो गया, विश्वास हो गया भगवान के नाम पर। भगवान के दूत चले गए, इधर धर्मराज के दूत भी गए और उन्होंने अपने
स्वामी से कहा कि महाराज हमें ये बताइए कि हमें कहाँ जाना चाहिए कि और कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने, धर्मराज ने बताया कि जहाँ भगवान के नाम का उच्चारण होता है, भगवान की कथा होती है, भगवान का कीर्तन होता है, उस स्थान पर तुम कभी भूल करके भी मत जाना। तो भगवत रूप अनुग्रह स्वरूप है, यानी भगवान का रूप क्या है? बोले अनुग्रह ही भगवान का स्वरूप है। नाम के समान ही भगवान का रूप भी है। रूप में भी भगवान की सारी शक्तियां रहती हैं। रूप का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप क्या है? बोले रूप। रूप का स्वरूप क्या है? बोले भगवान। अतः भगवान के रूप में उनका सभी स्वभाव, प्रभाव, गुण, लीला, नाम, तत्व, धाम, रहस्य, पूर्ण, ये सब कुछ उसमें रहता है। तो छठे स्कंद में अनुग्रह की अभिव्यक्ति नाम के समान ही रूप के द्वारा भी हुई। इस प्रकार रूप के 14 प्रकार बताए गए। यहाँ 14 अध्यायों में रूप का ही व्याख्यान किया गया। रूप, रस, गंध, स्पर्श, नाद, योग, द्वेष, स्वामित्व, हीन भाव, केवल और निश्चित, वेद विषय, यथा स्थित एवं स्नेह, और इनके द्वारा इतनी ही प्रकार की लीला संपन्न होती है और उनका वर्णन मूल ग्रंथ में बताया गया। भक्ति ये अनुग्रह का ही रूप है, क्योंकि हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। तो भगवान से भक्ति कब होती है? जब भगवान ही अपनी कृपा करें, अनुग्रह करें। योग के द्वारा भगवान आत्म प्रवेश देते हैं, ऐसा कहा गया है। और मूर्तिमती देव रूपा भक्ति वृत्तासुर के उदर में रहती है। भगवान तो भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, लेकिन वृत्तासुर का जब तक वध नहीं होगा तब तक भक्ति बाहर थोड़ी आवेगी। तथा देवता गण संकट ग्रस्त हो गए। अब भक्ति बिना देवताओं की तो महाराज आफत आने लगी। जब इंद्र को नारायण कवच रूपी नाद प्राप्त हो गया तो देवताओं का हृदय भगवत स्तुति परायण हो गया, यानी कि देवताओं के अंदर नारायण का प्रत्यक्ष प्रवेश हुआ। भगवान प्रकट हुए, देवताओं से संभाषण किया और उनको अपनाया। वृत्तासुर असुर का वध कैसे हो, ये बात भी भगवान ने उनको बताई। और इस वाक व्यवहार से लगा कि भगवान देवताओं के, यानी कि भगवान के व्यवहार से देवता भी भगवत पक्षी हो गए। देवताओं का भगवान में प्रवेश हो गया और भगवान देवताओं में प्रवेश कर गए, दोनों एक हो गए। जब भगवान के प्रति द्वेष की भावना होती है तो भगवान युद्ध करके काल के द्वारा मोक्ष देते हैं। भगवान के प्रति किया हुआ द्वेष भी युद्ध के रूप में भगवान के साथ हस्त व्यापार का हेतु बन जाता है और भगवान के प्रति स्वामित्व की स्थापना करने से सुख मिलता है। वृत्तासुर के हृदय में मूर्तिमती भक्ति देवी विराजमान है। अपने प्रति दास भावना और स्त्री भावना भी विद्यमान है। इसी से भगवान सारा सुख देते हैं। भगवान के प्रति कभी भी हीन भावना नहीं होनी चाहिए। वृत्तासुर की वाणी में भगवान के प्रति ये बात आई। वृत्तासुर भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे न धरती लोक चाहिए, न स्वर्ग लोक चाहिए, न महर लोक चाहिए, न अन्य लोक चाहिए, मुझे तो मुक्ति भी नहीं चाहिए। बोले क्या चाहते हो? बोले मैं तो यही चाहता हूँ कि भगवान आपके भक्तों का निरंतर संग मिलता रहे। मैं किसी भी योनि में जाऊं, किसी भी जन्म में जाऊं, मुझे आपका स्मरण बना रहे।
सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। भगवान का नाम ऐसा है कि सारे दुखों का अंत कर देता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जिसका भगवान से संबंध है उसको घबराने की जरूरत नहीं। केवल भगवान की प्राप्ति संपूर्ण अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्रदान करती है। ज्ञान भी भगवान का ही अनुग्रह है। भगवान जब मति के विषय, ज्ञान के विषय होते हैं तो योग देते हैं। जिन्होंने अपरिमित रूप से भगवान को अपनी मति में ठहरा लिया, यानी कि अपना बना लिया, तो भगवान उसको योग देते हैं। ददाम बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति। भगवान उसको अपना योग दे देते हैं। किसको? जो भगवान को अपना लेता है। जहां स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अहंकार को छोड़ो, क्योंकि ये अहंकार ही भेद दृष्टि पैदा करता है, और जब तक सूक्ष्म से सूक्ष्म भी अहंकार बना रहता है तब तक भगवान का अनुग्रह हमको मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन भगवान ही उस अहंकार को भी दूर कराते हैं। इस प्रकार छठे स्कंद में भगवान ने अपने नाम का, अपने लीला का, अपने स्मरण का महत्व बताया। और सातवें स्कंद में ऊती कर्म वासना, यानी कि हमारे अंदर वासनाएं कैसी कैसी होती हैं, इस विषय में बताया। अब आइए श्रीमद् भागवत जी की कथा पर थोड़ा सा दृष्टि डालें। हम यहाँ आपको 9वें स्कंद से कथा श्रवण करा रहे हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैवस्वत मनु के पुत्र सुदुम्नु की कथा। अब राजा परीक्षित के प्रश्न करने पर श्री सुखदेव जी महाराज मनु वंश का वर्णन करने लगे और कहते हैं कि राजन, मनु का वंश इतना विस्तृत है कि उसको कोई पूरा नहीं कह सकता। कल्पांत में एक नारायण थे और उनकी नाभि से एक स्वर्णमय कमल प्रकट हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान यानी सूर्य भगवान, और विवस्वान की पत्नी संज्ञा से श्राद्धदेव मनु हुए। श्राद्धदेव की पत्नी श्रद्धा से 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके उक्त नाम है इक्ष्वाकु, नग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुषक, नरिष्यंत, प्रसद्र, नभग और कवि। इन 10 भाइयों में एक एक गुण ऐसा है, यदि आप उसको पहचान लें, पकड़ लें, तो भक्ति का कोई न कोई विशेष अंग आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी से भगवान उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं और उन्हीं को सद्गति मिलती है। कथा प्रसंग में ऐसा बताया गया कि इनकी उत्पत्ति के पहले श्राद्धदेव मनु को कोई संतान नहीं थी। यानी ये जो 10 पुत्र हुए, उनको श्राद्धदेव को श्रद्धा के द्वारा जब इनको कोई संतान नहीं थी, तो वशिष्ठ जी महाराज ने मित्रावरुण की इष्टि करवाई
और पिता श्राद्ध देव मनु का मन था कि बेटा हो जाए, माता श्रद्धा का मन था कि बेटी हो जाए, और श्रद्धा ने जाकर के होता से कह दिया कि महाराज ऐसा कोई विधान तैयार कर दो, पूजा ऐसी कर दो कि जिससे कि हमको बेटी हो जावे। राजा की अपेक्षा रानी की ज्यादा सुनी गई और होता ने कन्या का ध्यान कर लिया, जिससे इला नाम की कन्या पैदा हो गई। ये होना था तो पुत्र, लेकिन पुत्री हो गई। अब राजा श्राद्धदेव को बड़ा दुख हुआ और गुरुजी के पास गए, अपने दुख को बताया कि महाराज मैं तो पुत्र चाहता था, लेकिन मुझे तो पुत्री प्राप्त हुई है। आपके संकल्प और मंत्र में इस प्रकार उल्टा काम होना तो ठीक नहीं है भगवान। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि अगर राजन तुम्हारी ऐसी इच्छा है कि बेटी बेटा बन जाए तो हम योग बल से बेटी को बेटा भी बना देंगे। और तुरंत उन्होंने भगवान आदि पुरुष नारायण का स्मरण किया। उनकी कृपा से इला नाम की बेटी जो थी वो बेटा हो गया, और बेटा का नाम उस समय सुदुम्नु रखा गया। वशिष्ठ जी ने बता दिया कि ये तुम्हारी पत्नी ने ऐसा चाहा था, सो महारानी के कहने पर उनको पुत्री हुई, लेकिन अब तुम्हारा पुत्र हो गया। और सुदुम्नु जब बड़े हो गए तो अपने कुछ मंत्रियों के साथ शिकार खेलने के लिए वन में गए, और चलते चलते उस वन में पहुंच गए जहां भगवान शंकर माता पार्वती के साथ अकेले में विहार करते थे। वहां कोई भी नहीं घुस सकता। एक बार माता ने महादेव जी से कहा कि महादेव जी, आपका ये जो कैलाश है ये खुला खुला है, हर कोई चला आता है। अरे हम स्त्री हैं, हमको थोड़ी सी लज्जा आती है, इसलिए कुछ मर्यादा भी है। तो भगवान शंकर ने उस क्षेत्र को ऐसा बना दिया कि यहाँ कोई पुरुष प्रवेश ही नहीं करेगा। जो भी पुरुष प्रवेश करेगा पुरुष लिंग वाला, वो स्त्री लिंग वाला हो जाएगा। और महाराज सुदुम्नु जो हैं स्त्री हो गए अपने साथियों के साथ में, और घोड़ा जो था घोड़ी बन गया। बात ये थी कि एक बार ऋषि लोग बिना सूचना के शंकर भगवान के यहाँ पहुंच गए, तब से ये नियम बना दिया। जब सुदुम्नु स्त्री हो गए तो इधर उधर विचरण करने लगे, और उनकी बुध महाराज से मित्रता हो गई। फलस्वरूप स्त्री बने हुए सुदुम्नु के गर्भ से पुरूरवा नाम पुत्र की उत्पत्ति हुई। एक दिन सुदुम्नु को जो पुत्र पुरूरवा के साथ रह रहे थे, सो गुरु वशिष्ठ जी की याद आई, और वशिष्ठ जी ने शंकर जी को प्रसन्न करके ये व्यवस्था कराई ली कि अब सुदुम्नु 1 महीना तो स्त्री रहेंगे और 1 महीना पुरुष रहेंगे। अब देखो आराधना का फल, भगवान विष्णु ने लड़की को लड़का बना दिया, शंकर जी ने आधा लड़का आधी लड़की बनाई दी, अपनी समदर्शिता प्रकट कर दी। इस प्रसंग का तात्पर्य यह है कि भगवान की आराधना से कुछ भी असंभव नहीं है। जो भगवान की आराधना करता है वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। मनुष्य अपने जीवन में जब बिल्कुल निराश हो जाता है तो भगवान की आराधना करने से, यानी आराधना करने से, नाम स्मरण करने से, कथा श्रवण करने से उसका काम बिगड़ा हुआ बन जाता है। और महाराज उनके फिर 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय, विमल। अंत में वृद्धावस्था आने पर वे अपने पूर्व पुत्र पुरूरवा को राज्य देकर के तपस्या करने के लिए चले गए। इसी के साथ हम श्रीमद् भागवत जी के इस प्रसंग में, जिसमें हमने आपको सुदुम्नु की कथा श्रवण कराई, और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन सुदुम्नु महाराज के वानप्रस्थ जीवन में जाने पर मनु जी महाराज ने तपस्या पूर्वक भगवान की आराधना की और उनके 10 पुत्र हुए। उनमें जो 8वां पुत्र प्रसद्र था
उसको गुरु के यहाँ गाय चराने वाला चरवाहा बना दिया गया। गायों का पालन करने लगा। एक दिन की बात है कि रात्रि का समय था, भयंकर आंधी और वर्षा आ रही थी। गौशाला में गाय बंधी हुई थी कि उसी समय एक जंगल से बाघ वहां पर आ गया और गाय रवाने लगी। प्रसन्न अंधेरे में ही गौशाला के भीतर घुस गए और बाघ पर प्रहार किया, लेकिन प्रहार बाघ को नहीं लगा, एक गाय को लग गया और गाय मर गई। बाघ भी भाग गया। बाघ का कान कट गया था और प्रशस्त्र ने समझा कि बाघ मर गया है, परंतु जब उसने गाय को मरा हुआ देखा तो उसके दुख की सीमा नहीं रही। बात गुरुजी तक पहुंची तो गुरुजी महाराज ने चेला को शाप दे दिया कि जाओ तुम शूद्र हो जाओ। मनुपुत्र प्रसद्र बहुत ही विलक्षण था, गुरु के शाप को स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ गुरुजी, क्योंकि अब मैं शूद्र हो गया, विवाह नहीं करूंगा, राज्य नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और प्रसद्र शापग्रस्त होने पर भी परमात्मा में अपना मन लगा करके एकांती भक्त बन गए। वासुदेवे भगवते सर्वात्मनि परे अमले एकांतित्वं गतो भक्त्या सर्वभूतस्वेत मम विमुक्त संग शांतात्मा संयताचो अपरे ग्रह यद्रच्चयोपपन्नेन कल्पयन् वृत्तिमात्मन। प्रसद्र का हृदय सर्वभूत हो गया, सम हो गया, उनको कहीं भी आसक्ति नहीं रही, मन शांत हो गया, इंद्रियां उनकी वश में हो गईं, कोई परिग्रह नहीं, जो कुछ भी मिल जाए उसी से अपने जीवन की वृत्ति का पालन करते हैं, अपने आप में परमात्मा का दर्शन करते हैं। जड़ अंध वज्र के समान जैसे जड़ वरत जी विचरण करते उसी प्रकार ये विचरण करते हैं, एकांती भक्त हो गए। एक दिन महाराज वो दावाग्नि में प्रवेश कर गए और उनको शरीर का त्याग हो गया, ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। मनु के 10वें बेटा कवि स्वभाव से निष्प्रह थे, सब कुछ छोड़ छाड़ करके परमात्मा को प्राप्त हो गए। छठे मनु पुत्र कारुष्यक उत्तर देश के पालक क्षत्रिय हुए। 5वें पुत्र दृष्ट से धार्ष्ट वंश चला, जो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गया। दूसरे पुत्र नृग का पुत्र सुमति हुआ, सुमति के वंश में ओघमान। और सप्तम मनुपुत्र नरस्यंती थे, जिनसे चित्रसेन हुए। वे भी बड़े प्रतापी और भगवान के भक्त होकर के आगे चल कर के वो ब्राह्मण हो गए। और चौथे पुत्र दिष्ट, इनसे नाभाग हुए, जो कर्म से वैश्य हो गए। और इनका भी वंश आगे चला, जिसमें बड़े बड़े वीर महापुरुष पैदा हुए। इन्हीं के वंश में मरुत जैसा चक्रवर्ती हुआ, जिससे संवर्त योगी ने बड़े बड़े यज्ञ कराए। और इन सब का सूक्ष्म चरित्र भिन्न भिन्न पुराणों में मिलता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा।